नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सभी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप ये जरूर जानना चाहोगे कि आपके मार्क्स पे आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे पर्टिकुलरली बीएचयू की बातचीत करूंगा और बीएचयू से जुड़े हुए जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ की भी मैं चर्चा करूंगा। किस तरीके से आंसर की से और रिजल्ट के बीच में कट ऑफ यहां पर जो है वो चेंज हो रही है, उन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे यहां पर चर्चा करने वाला हूं। बहुत ध्यान से एक एक चीजों को सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहली चीज ये मैं बता दूं कि जब आंसर की आई थी रॉ स्कोर था, तब जो यहां पर सर्वे था और जब रिजल्ट आपके मिले, जब आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिले, तब चीजें बहुत बदली हुई दिखी। मैं आपको ये सीधा सीधा बोलूंगा, ड्रास्टिक चेंजेस दिखे और मैं ये भी कहूंगा कि सीयूईटी के इतिहास के सबसे लोएस्ट कट ऑफ 2025 में जाने वाली है। इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सीधा सा रीजन है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो जो बढ़ा सो बढ़ा, वो तो मैंने पहले भी डिस्कस किया। दूसरी सबसे बड़ी चीज यहां पर जो देखने को मिली है वो है यहां पर आपकी अप्रोच, आपके स्कोर्स। कहीं ना कहीं दो चार फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि यहां पर कट ऑफ को जो है वो अफेक्ट किए हैं। मैं सारी बातचीत करूंगा। आप सभी लोग, मुझे पता है कि आप डायरेक्ट स्कोर देखना चाहते हो, मैं स्कोर भी बताऊंगा, लेकिन कट ऑफ को समझना पड़ेगा। कट ऑफ में बीएचयू में कई सारी बातें आएंगी, एफिलिएटेड कॉलेजेस भी आएंगे, मेन कैंपस, एमएमबी, प्लस यहां पर रेगुलर पेड सीट का भी कॉन्सेप्ट होता है। उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और एक एक चीजों को देखेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट स्कोर से शुरुआत करता हूं क्योंकि आप लोग डायरेक्ट वहीं पर जो है वो जाना चाहते हो, तो मैं डायरेक्ट वहीं पर जाऊंगा आपके साथ और मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां पे सबसे पहली चीज समझो, अगर हम लोग बीए की बात करते हैं तो यहां पर दो चीजें आती हैं, एक यहां पर आर्ट्स और एक सोशल साइंस, एक फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और एक फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर मेजरली आपके पास लैंग्वेज के सब्जेक्ट होंगे और एक आपको यहां पर ज्योग्राफी मिल जाएगा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स मिल जाएगा, फिलॉसफी मिल जाएगा और यहां पर जो आपका एआईएससी मिल जाएगा। बाकी सारे आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं ये कट ऑफ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ज्योग्राफी, इंग्लिश, जापानीज इनके लिए जाती है, उस हिसाब से फिर नीचे आते हुए सबसे कम उर्दू, पाली, इन सब की कट ऑफ जो है वो जा रही होती है। ठीक है, तो कट ऑफ का ट्रेंड समझ में आया। अब यहां पर ये जो स्कोर दिख रहे हैं, ये दो तरीके के स्कोर क्यों लिखा है सर आपने, ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं। यहां पर कुछ चीजों को पहले समझिएगा। ये आपके कैंपस की लोकेशंस हैं, एफएमसी मेन कैंपस, एमएमबी मेन कैंपस ये, लेकिन ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा और डीएवी से लेकर एएमपीजी तक एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिसमें डीएवी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। बाकी यहां पर आपके वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, एएमपीजी तीनों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो स्कोर दिख रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं एक एक स्कोर नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको जनरलाइज्ड बातें सिखा देता हूं, समझा देता हूं। सुनो, जनरल कैटेगरी में जैसे मैंने बोला 300 से 305, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इस रेंज में हो या इससे ऊपर होगे तो ये जो आपके हाई कट ऑफ वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके पाने की संभावनाएं आपकी बढ़ने लगेंगी। जितना ज्यादा ऊपर होगे, मान लो आप 320, 325 में होगे और आप चाहते हो जापानीज पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, आपके लिए इजी होगा। आपके मार्क्स है 295, तो आपके लिए इंग्लिश, ज्योग्राफी, जापानीज सब्जेक्ट मिलने आपके लिए मुश्किल होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखो एडमिशन तो आपका 230, 240 में भी हो सकता है, 245 नंबर, 230, 35 नंबर एडमिशन हो जाएगा, लेकिन फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अच्छे सब्जेक्ट यहां पर आपको नहीं मिल पा रहे होंगे। अच्छे सब्जेक्ट्स पाने के लिए यहां पर आपको यहां पर जितना इससे ज्यादा होगे, ये नीचे वाली कट ऑफ से जितना ज्यादा होगे और ऊपर वाली कट ऑफ के जितना नजदीक होगे या उससे ऊपर होगे, उतना बढ़िया सब्जेक्ट आपको मिलेगा। कुल मिला के सब्जेक्ट का खेल है यहां पर आपका कट ऑफ। ठीक है, एडमिशंस आपके यहां पर जो है वो 240, 245 पे भी होंगे, लेकिन अब उर्दू, पाली मिले और आपको पढ़ना ही नहीं हो तो क्या मतलब होगा? समझ गए यहां पे? तो कट ऑफ का तरीका, सर ये बताइए, ये रेगुलर राउंड 1 में मिलेगा, 2 में मिलेगा, 3 में मिलेगा या ये पेड सीट में मिलेगा? मैं आपको बता दूं, ये जो हमने कट ऑफ दी है ये आपके लिए मिनिमम स्कोर दिया है। मतलब आप ये पहले दूसरे राउंड नहीं, आपके लास्ट एंड लास्ट तक आपके एडमिशंस हो जाएंगे रेगुलर राउंड्स में। ये मैं मॉपअप या स्पॉट राउंड की तरफ यहां पर चीजों को नहीं लेकर जा रहा हूं।
ठीक बात यहां पे। अब सुनो, यहां पर पेड सीट को लेकर क्या होता है, पेड सीट का यूज दो तरीके से होता है। पेड सीट पहले ये जान जाओ कि आपके फीस जो होगी वो एक्स्ट्रा लगने वाली होगी, आपके जो रेगुलर फीस होगी उससे आपको कुछ अमाउंट अधिक लगेंगे। जैसे कि मान लो बीए में आपको यहां पर जो है वो 10 से 12 हजार रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। ऐसे हर एक कोर्स का अलग अलग वेरी करेगा। बीएससी में 40,000 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब यहां पर क्या होता है, पेड सीट का बच्चे दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक तो मान लो कि नॉर्मली उनका एडमिशन थोड़ा सा इजी हो जाता है, रेगुलर और पेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मान के चल लो 5-7 नंबर 10 नंबर का डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि ज्योग्राफी की रेगुलर सीट मान लो 310 पे बंद हुई, तो ज्योग्राफी की पेड सीट की कट ऑफ 305 303 जा सकती है। तो यहां पर अगर आपके मार्क्स थोड़े कम रहेंगे तो आप रेगुलर से ना लेके लेकिन पेड से आप अपने पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हो। कुल मिला के रेगुलर और पेड सीट की जो कॉन्सेप्ट है उसका एडमिशंस के अलावा यहां पर जो है वो अपने पसंद के सब्जेक्ट को भी आप फेवर कर सकते हो, प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हो। 5-7 नंबर 10 नंबर आपके रेगुलर वाले से कम कट ऑफ पे आपके एडमिशंस यहां पर हो जाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पे चलता है, ठीक। तो ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं ये तो ये रेगुलर की कट ऑफ है, पेड की कट ऑफ अलग होती है, ऐसा नहीं होता। रेगुलर पेड की कट ऑफ यहां पर जो है वो आपकी एक साथ ही रहती है, उसमें सब्जेक्ट वाइज चीजें जो है वो आपकी बैरी करती हैं। समझ गए यहां पर, चलो ठीक है। अब ये कुल मिला के आप ऐसे ही जो है वो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो आप यहां पर, आप जो है वो सभी की कट ऑफ देख लोगे और आप देख भी सकते हो कि आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि डीएवी की ज्यादा होती है, वीसीडब्ल्यू वीकेएम के ऑलमोस्ट बराबर होती है, थोड़ा बहुत 2 4 5 10 नंबर आगे पीछे होगा, और एएमपीजी की कट ऑफ सबसे कम रहती है। अब इतना आप समझ गए कॉन्सेप्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ सीधे यहां पर बीए सोशल साइंस में। एक बात समझो, हो क्या रहा है, बीए में लैंग्वेज और जीएटी को जोड़ के यहां पर आपकी मेरिट बननी है, और जीएटी में बच्चों ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मतलब ये मैं बता दूं कि 160 नंबर भी जिस बच्चे ने पाया बहुत शानदार स्कोर है, और लैंग्वेज भी उसी तरीके से बच्चे बिल्कुल अच्छा नहीं किए हैं। हिंदी तब भी ठीक किए हैं, इंग्लिश में यहां पर बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। मतलब 180 190 भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर मैं लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से लेकर चल रहा हूं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। और वहीं अगर हिंदी में बात करें तो 200 जो बच्चे पा रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर है यहां पे। और मैं बता दूं कि अगर मैं 200 ले लूं और इधर जीएटी में 150 ले लूं तो 350 होगा, और वो भी मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत कम कॉम्बिनेशन बच्चे पा रहे हैं, बहुत कम। तो इसलिए यहां पर जो है वो बीए की कट ऑफ इनकी जो होगी वो डाउन जाएगी। हालांकि बीए एलएलबी की कट ऑफ लैंग्वेज और जीएटी से ही बनेगी, लेकिन उसकी कट ऑफ यहां पर थोड़ी सी अप साइड में रहेगी, अभी मैं उसका डिस्कशन करूंगा। यहां पर सोशल में आओगे तो आर्ट्स से सोशल में नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, बच्चे की डिमांड ज्यादा होती है। यहां पर आपके सारे मेजर सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट जो है तो मौजूद होते हैं। इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर कट ऑफ का यही होता है। यहां पर सेम उसी तरीके की सभी बातें, यहां पर मैंने कोई हाईएस्ट लोएस्ट आपको नहीं बताया, क्योंकि यहां पर बड़े कम सब्जेक्ट हैं। और यही समझो आप यहां पर कि अगर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी चाहिए तो इस नंबर पे नहीं मिलेगा, इस नंबर पे एडमिशन हो जाएगा। हो सकता है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स आपको मिले। अगर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट चाहिए तो कम से कम 20 नंबर इससे और अधिक रहने चाहिए। मतलब 330 के राउंड रहोगे, 335 के राउंड रहोगे तो आपके पॉलिटिकल साइंस के यहां पर जो है वो ऑप्शंस बन जाएंगे, ज्योग्राफी के ऑप्शंस बन जाएंगे। मेरा मतलब समझ गए होगे कि आपका इस नंबर पे एडमिशन हो रहा होगा। अगर आपको अपने पसंद का सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट चाहिए तो आपको यहां पर 20-25 नंबर ऊपर ही रहना है। जितना ऊपर हो उतना आप सेफ जोन में हो, इसके आसपास रहोगे तो बॉर्डर लाइन पर हो, जितना पीछे रहोगे रिस्क जोन आपके लिए उतना ही ज्यादा होगा। आ जाओ साइंस में। साइंस में सबसे पहले अगर मैं मैथ्स ग्रुप की यहां पर बातचीत करूं, पीसीएम से मेरिट बननी है। फिजिक्स और मैथ बेशक अच्छा नहीं गया बच्चों का, बहुत बड़ा रीजन था कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, 50 में 50 करने, बहुत बड़ी बात थी। केमिस्ट्री में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिजिक्स और मैथ में मैं ये बोल सकता हूं कि 160-170 नंबर लाना भी आसान नहीं रहा है, बिल्कुल आसान नहीं रहा है। तो यहां पर जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग यहां पर 400 से 410 के बीच में रहने की उम्मीद है। कट ऑफ तो आप भी देख सकते हो, ये एफएमसी और एमएमबी में ही मौजूद है।
एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपके यहां पर बीएससी नहीं कराए जाते हैं, बीएससी का कोर्स नहीं अवेलेबल है। अब इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और यहां पर अर्थ साइंस मतलब जियोलॉजी और यहां पर जियोग्राफी, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। वही कट ऑफ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब कोई कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स सोचेगा कि 400 या 410 पाने पे मिल जाएगा तो असंभव है। ये आपको कम से कम मिलेगा तो 450 की रेंज में या 460 470 की रेंज में। तो जितना ऊपर होगे कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स के उतने ही चांसेस आपके हाई होंगे, अन्यथा आपके चांसेस लो हो जाएंगे। समझ गए? यहां पर सेम बात हर कैटेगरी पे यहां पे लागू होगी कि आप दिए गए कट ऑफ से जितना ऊपर होगे कंप्यूटर साइंस से स्टैट्स के आपके चांसेस उतने ही यहां पर बन पाएंगे। बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप की अगर मैं बात करूं, पीसीबी से मेरिट बनेगी। बच्चों ने पीसीबी में बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बढ़िया स्कोर किया। फिजिक्स एज यूजुअल कम ही करते हैं, वो इस बार भी कम है। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि कट ऑफ बायो की हाई रहती है बीएचयू में, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम हो जाती हैं। मैथ्स के कंपैरिजन बायो में और कम सीट्स हो जाती हैं। और चूंकि यहां पर नीट वाले बहुत सारे बच्चे अप्रोच कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि वहां पर वो अच्छे लेवल की तैयारी किए रहते हैं, तो यहां पर तगड़ा स्कोर करते हैं। पीसीबी में जो भी बच्चे टॉप कर रहे हैं वो पैरेलली नीट की तैयारी कर रहे थे, जो सीयूटी के टॉपर्स हैं पीसीबी के। ये बहुत मैं जेन्युइन और फैक्ट आपको बता रहा हूं, इसलिए यहां पर कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी। इवन तब भी मैंने यहां पर कट ऑफ को डाउन किया, क्योंकि फिजिक्स में इस बार बच्चे और बुरा परफॉर्म करके आए हैं। अब यहां पर देखो, ये जो कट ऑफ है इसमें भैया जूलॉजी और बॉटनी, खासकर जूलॉजी के लिए मैं बोल दूं एक्सेप्शनल केस है। जूलॉजी की कट ऑफ इतनी हाई होती है कि पिछली बार मेरा अपना दिमाग घूम गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप ये मान के चलो, अगर आप 580 590 के रेंज में होगे तो जूलॉजी सब्जेक्ट की तरफ अप्रोच करो। बाकी एडमिशन तो इतने नंबर पे बहुत आसानी से आपके हो रहे होंगे, आप देख सकते हो और स्क्रीनशॉट अपना ले सकते हो। इसी तरीके से बीएससी एग्रीकल्चर में आऊं मैं। इस बार बीएससी एग्रीकल्चर में पीसीबी वाले बच्चे जो हैं वो बाजी मारेंगे। एबीसी वाले बच्चे अच्छा नहीं कर पाए और पीसीएम वालों के लिए तो वैसे भी बहुत लेस चांस होता है। एबीसी में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में बच्चे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए हैं, मतलब वहां पर जो है वो मार्क्स उतने उठे नहीं है पेपर का लेवल हाई होने की वजह से यहां पर। ठीक है, तो इस बार पीसीबी वाले बाजी मारेंगे। और चूंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, हर एक बच्चे की पहली पसंद होती है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बीएचयू, और अगर पहली पसंद है, डिमांड इतनी ज्यादा होगी तो कट ऑफ यहां पर हाई जाएगी। पहले ये कट ऑफ मैंने 600 के ऊपर दिया था, अब मैं इसको 580 590 की रेंज में लेकर आया हूं। कट ऑफ मैंने डाउन किया है आपके लिए, लेकिन आप ये समझो तब भी ये एक आपके लिए हाई कट ऑफ है यहां पर, इसमें तो कोई डाउट नहीं यहां पर। ठीक है, और हाई रहती ही है, इससे ऊपर ही जा सकती है, इससे नीचे की कट ऑफ मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बीकॉम के लिए आप यहां पर देख सकते हो, बीकॉम में अकाउंट, बीएसटी और जीएटी से मेरिट बननी है। अकाउंट और बीएसटी में, चलो बीएसटी में बच्चों ने खूब स्कोर किया, अकाउंट में भी पैरेलली ठीक ठाक किया है। पेपर इजी टू डिफिकल्ट साइड था, लेकिन यहां पर जो है वो इजी टू मॉडरेट। लेकिन अगर मैं यहां पर बातचीत करूं जीएटी में, तो बच्चे जीएटी में बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं बीएचयू बीकॉम की बात करूं, अगर हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे, अकाउंट बीएसटी अच्छा हुआ तो जीएटी एकदम खराब, 150 130 120 नंबर पे आ गए हैं। इसलिए यहां पर ये कट ऑफ जो होगी वो आपके डाउन साइड में रहेगी, और ये मैंने पिछले से आपके कट ऑफ को यहां पर डाउन किया भी है। लगभग 20 नंबर, 15 से 20 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ यहां पर डाउन गई है यहां पर। ठीक है, तो देख सकते हो आप कट ऑफ की क्या रेंज है यहां पर, और जितना इससे ऊपर होगे उतना यहां पर आपके हाई चांसेस होंगे। और कहां पर आपके बीकॉम के कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। बीए एलएलबी में लैंग्वेज और जीएटी से मेरिट बनेगी। भैया यहां पर नंबर ऑफ सीट्स कम है, बीएलएलबी में पहली पसंद बीएचयू होती है, तो वही डिमांड बहुत ज्यादा है, तो कट ऑफ यहां पर हाई जाएगी। तब भी मैंने यहां पर कट ऑफ 350 रखा, ये मानते हुए कि बच्चा 200 लैंग्वेज और 150 यहां पर आपके जीएटी में, इसी में प्लस माइनस कुछ होगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी बोला ना, 200 प्लस 150 मतलब 350 के आसपास का नंबर पाना बहुत आसान नहीं है। बहुत कम बच्चे पाए हैं, चूंकि सीट्स भी बहुत कम है, इसलिए ये कट ऑफ यहां पर इतनी हाई जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। नो डाउट आपको बुरा भी लग रहा होगा, सर इतनी हाई कट ऑफ, लेकिन ये आप मान के चल लो, ये कट ऑफ यहां पर आपको दिखने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगी आपके बीएचयू की ओवरऑल कट ऑफ, आप देख सकते हो। और जब बीएचयू का रिजल्ट आएगा तो आप इन कट ऑफ से चीजों को मैच कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कि एनालिसिस के साथ है या ऐसे हवा में यहां पर आपके कट ऑफ दी गई है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।